नमस्कार, ये स्टार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है अपना उत्तर प्रदेश का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे उत्तर भारत में सर्दी के सितम की। दरअसल उत्तर भारत में सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सर्दी की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हरदोई में भी सर्दी और शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है, लिहाजा इंतजामातों को लेकर जिला प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। बढ़ती सर्दी और शीतलहर के मद्देनजर डीएम अविनाश कुमार जिले के रैन बसेरों का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान डीएम ने बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और नगर पालिका द्वारा बनाए गए श्री चंद्र बारात घर समेत कई जगहों पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान डीएम ने लोगों से बातचीत भी की और व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए। तो उत्तर भारत में सर्दी का सितम लगातार जारी है और ऐसे में जो प्रशासन है उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं, जब डीएम साहब खुद रात में मौकों पर पहुंचकर जो रैन बसेरे हैं वहां पर पहुंचकर जायजा लेते हैं, तैयारियों को देखते हैं वहां पर, तो ये तस्वीरें काफी सुकून प्रदान करती हैं कि प्रशासन पूरी तरह से जो तैयारियां हैं, जो ठंड को लेकर के उनको लेकर के मुस्तैद नजर आ रहा है। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा दिक्कत उन लोगों को होती है जिनके सर पर छत नहीं है, उन लोगों को बाहर ठंड में जिंदगी गुजारनी पड़ती है। ऐसे लोगों के लिए सरकार ने रैन बसेरे बनवाए हैं, वे लोग वहां पर जाकर रात को विश्राम कर सकते हैं, लेकिन वहां पर भी इंतजामात होने बेहद जरूरी हैं। लिहाजा जो हरदोई के डीएम है वो आधी रात में अचानक रैन बसेरों का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने वहां पर जो व्यवस्थाएं हैं उनका जायजा लिया, साथ ही जो कुछ भी कमियां थी उनको लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। साफ तौर पर कहा है कि जो भी कमियां हैं उन्हें जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए। मैंने आज यहाँ हरदोई शहर में जो प्रशासन द्वारा नगर पालिका द्वारा जो रैन बसेरे बनाए गए उनका निरीक्षण किया। और सामान्य नागरिकों से भी जैसे बस स्टैंड पे बात करी, उनकी व्यवस्था से वो संतुष्ट हैं। उन लोगों ने बताया एक दो कमी जैसे रैन बसेरे में कि सर वहाँ पे थोड़ा बहुत आईडी कार्ड वगैरह मांगते हैं, तो वही मेरे द्वारा निर्देशित किया गया कि आप आईडी कार्ड लेकर जो भी वहाँ पे जाएगा उसको वहाँ पे मात्र रजिस्टर पे दर्ज करके उसका नाम पता और उसको वहाँ पे व्यवस्थित कराया गया। कुछ एक दो महिलाएं बाहर नहीं जो जिनको हमने एक आध को हमने कन्विंस भी किया कि आप वहाँ पे जाएँ, तो उनको भी हमने लेके रैन बसेरे में शिफ्ट किया। रेलवे स्टेशन की व्यवस्था पर्याप्त है। बारात घर में भी एक उन्होंने एक्स्ट्रा रैन बसेरा बनाया हुआ है। जब बस स्टैंड वाला रैन बसेरा में लोग ज़्यादा होते हैं तो फिर ये बाद में दूसरी जगह व्यवस्थित कराते हैं। तो इस बार ठंड काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा ज़्यादा भी है, तो मेरा लोगों से हम लोग समय समय पर प्रशासन निरीक्षण करा रहा है। हम लोगों ने कल भी निरीक्षण कराए थे सभी नगर पालिका क्षेत्र, नगर निकाय के क्षेत्र में। आज भी मेरे द्वारा स्वयं निरीक्षण किया। जो कमियां मिलती हैं उसका निराकरण कराते रहते हैं। खबर हमीरपुर से है, जहां प्रशासन ने डॉक्टर वंदना यादव को जिला पंचायत अध्यक्ष का कार्यभार सौंप दिया है। आपको बता दें कि ये जो मामला है वो हाईकोर्ट तक पहुंचा था, जिसके बाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि डॉक्टर वंदना यादव को जिला पंचायत अध्यक्ष ही रहना चाहिए। जिसके बाद जो अविश्वास प्रस्ताव उनके खिलाफ लाया गया था उसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था, जिसके बाद अब प्रशासन ने डॉक्टर वंदना यादव को जिला पंचायत अध्यक्ष का कार्यभार सौंप दिया है। इस दौरान जिला पंचायत परिसर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं की नारेबाजी से गूंज उठा। बता दें कि जिला पंचायत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी जिला पंचायत अध्यक्ष को अविश्वास प्रस्ताव के सहारे हटाने वालों को आखिर में इस तरह से कुर्सी गंवानी पड़ी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो हाईकोर्ट के सहारे समाजवादी पार्टी को बड़ी जीत मिली है, जिससे समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। बता दें कि 2 अप्रैल 2018 में समाजवादी पार्टी की डॉक्टर वंदना यादव के खिलाफ बीजेपी की जयंती राजपूत अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी, जिसके बाद वंदना यादव को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी थी। पद गंवाने के बाद वंदना ने अविश्वास प्रस्ताव की पूरी प्रक्रिया को अवैध ठहराते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। 26 नवंबर को हाईकोर्ट की डबल बेंच ने इस पूरी प्रक्रिया को अवैध मानते हुए जयंती राजपूत के चुनाव को खारिज कर दिया था और अब वंदना यादव एक बार फिर जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर विराजमान हो गई हैं। तो कुल मिलाकर एक बार फिर से जो जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर घमासान मचा हुआ था वो अब
ठहर गया है। आपको बता दें कि डॉक्टर वंदना यादव ने एक बार फिर से जिला पंचायत अध्यक्ष का कार्यभार संभाल लिया है। दरअसल पहले जो डॉक्टर वंदना यादव है वो जिला पंचायत अध्यक्ष थी, लेकिन उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। बीजेपी की जयंती राजपूत ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आई थी, लेकिन उसके बाद इस पूरे मामले को लेकर के जो डॉक्टर वंदना यादव हैं वो हाईकोर्ट पहुंची थी। हाईकोर्ट का दरवाजा उन्होंने खटखटाया था, जिसके बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर जो जयंती राजपूत हैं उनके चुनाव को असंवैधानिक करार दिया था। और एक बार फिर से हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने डॉक्टर वंदना यादव को जिला पंचायत अध्यक्ष का कार्यभार सौंप दिया है। आज जो लोकतंत्र का गला घोट करके यहाँ पे जिला बीजेपी की जिला पंचायत अध्यक्ष बैठ गई थी, लोकतंत्र का गला घोट करके और गला करके आज समाजवादी पार्टी की जीत हुई, लोकतंत्र की जीत हुई है। तानाशाही सरकार के खिलाफ हम समाजवादियों की जीत है, जिसमें हम लोग विजय हुए हैं। हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं कि उन्होंने हम लोगों को बाकायदा राजदंड करवाया। धन्यवाद। जय समाजवाद, जय केसरी। अब इसलिए बहुत अच्छा लग रहा होगा। इसलिए माननीय उच्च न्यायालय को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज होने के कारण हम यहाँ पर बैठे हैं और संघर्ष तो बहुत लंबा था, लेकिन कहीं न कहीं हम सही हुए। और एक ही मैसेज हमने देने का प्रयास किया है कि अन्याय सहना नहीं चाहिए, अन्याय सहना अन्याय करने के बराबर ही है। इसलिए उन लोगों के लिए सवाल है जो लगातार गलत तरीके से आके कुर्सी पर बैठते हैं और उन लोगों के लिए एक दिशा निर्देश का काम करेगा। जिनके साथ गलत होता है वो फिर भी चुप होकर घर पे बैठते हैं, उन्हें लड़ना चाहिए, परिणाम चाहे जो भी हो। चंदौली से सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि एक कार हाईवे पर पलट गई। आपको बता दें कि इस कार में 3 लोग सवार थे। इस हादसे में कार चालक की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो चंदौली से ये सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। हादसा देर रात सैयद राजा थाना इलाके के NH2 जेठमलपुर में हुआ है, जहां एक कार डिवाइडर से टकराकर हाईवे पर पलट गई। बता दें कि कार में 3 लोग सवार थे। हादसे में कार चालक की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग घायल हुए हैं। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक कार के सामने अचानक एक डॉगी आ गया था, जिसे बचाने के दौरान कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। इस हादसे में कार चालक की मौत हो गई है, जबकि कार में सवार 2 अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। बदायूं के एक घर में आग लगने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि इस घटना में लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। तो बदायूं से आग लगने की खबर ये सामने आ रही है। आपको बता दें कि ये घटना दातागंज थाना इलाके के दियोरी गांव की है। आग लगने से घर में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। वहीं 3 मवेशियों की भी आग में झुलसने से मौत होने की घटना यहां पर सामने आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक ये आग किसान ओमकार पाल के घर में लगी थी। ग्रामीणों से मिली जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक तब तक जो किसान है उसका लाखों रुपए का नुकसान हो चुका था। उप जिलाधिकारी दातागंज ने मामले में संज्ञान लिया है और पीड़ित किसान को सरकारी मदद का आश्वासन दिया है। तो बदायूं में एक घर में आग लगने का मामला सामने आया है। ये जो पूरी घटना है वो दातागंज थाना इलाके के दियोरी गांव की है। दरअसल जो किसान था उसके घर में ये आग लगी है। आग किस वजह से लगी है अभी तक इसका खुलासा नहीं हो पाया है। और आपको बता दें कि जब ग्रामीणों से जो फायर ब्रिगेड की टीम है उसको मामले की जानकारी मिली, तो उसके बाद जो फायर ब्रिगेड की टीम है वो मौके पर पहुंची और तब जाकर आग पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन इस घटना में लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया है। घटना ये हुई कि 10 बजे हम लोग सो रहे थे, तब अचानक आग लग गई। जी, क्या नुकसान हुआ इसमें? नुकसान क्या हुआ, हमारी एक भैंस मर गई है और 3 भैंसें वो हैं, वो वहाँ पे वो जल गई हैं बुरी तरीक़ा से। लगभग कितना नुकसान हुआ होगा? लगभग वो क्या होगा 1.5 लाख के लगभग हो गया नुकसान हमारा। क्या फायर ब्रिगेड मौके पे आई थी?
मौके पर नहीं आई थी, वो बहुत बाद में आ पाई थी। अच्छा, और कोई सहायता के लिए कोई आया है और थाने कोई या सहायता के लिए कैसे? अभी तो कोई नहीं आया। यूपी सरकार ने गौ आश्रय केंद्रों की स्थापना इस मकसद से की थी कि जो गायें खुलेआम ब्लॉक में घूमती इसलिए हैं, आया उन्हें हूँ रहने कि के लिए यहाँ एक जो आसरा गौशाला मिल बना जाएगा। हुआ है, जहाँ की लेकिन आपको पशुएं बता दें, लगातार मर रहे हैं। यूपी के इनके चंदौली खाने में जिला पीने की प्रशासन कोई भी व्यवस्था लगातार नहीं है, न कोशिश यहाँ कर कोई रहा है कि सुरक्षा गौ है। आश्रय केंद्रों के लगातार जरिए पशुओं गायों को सुरक्षित लाया रखा जाता जा है, सके। साथ ही बिना खाए गौवंशों मर को रहे हैं चारा, यहाँ। पानी और हम लोग साफ सफाई की कांग्रेस व्यवस्था के की जा हम सके। लेकिन गौ माता प्रशासन को के मरना लाखों नहीं खर्च दे करने के सकते, इसलिए बावजूद आने भी वाले समय में जमीनी हम स्तर पर इसके लिए शासन की आंदोलन गौ चलाएंगे संरक्षण कि योजना जो ये या गौशाला तो बना है भ्रष्टाचार इसका के चलते संरक्षण दम सही तोड़ती दे। नजर आ ब्लॉक रही में है। इसलिए साथ आया ही हूँ गौ कि सेवा यहाँ केंद्रों जो की गौशाला बदहाल बना स्थिति हुआ है, जहाँ लगातार की देखने को पशुएं मिल रही है। लगातार मर पूरा रहे हैं। मामला चकिया इनके ब्लॉक खाने परिसर पीने की के कोई पशु व्यवस्था आश्रय नहीं है, केंद्र न का यहाँ कोई जहां सुरक्षा शासन है। की मंशा के लगातार अनुरूप पशुओं को आसपास के लाया जाता है, गौवंशों को बिना सुरक्षित खाए रखा मर गया रहे हैं है। लेकिन यहाँ। और जिम्मेदार हम लोग अधिकारियों की कांग्रेस के लापरवाही हम से गौवंशों गौ की माता स्थिति को मरना चारे नहीं के दे अभाव सकते, में इसलिए आने लगातार वाले समय में खराब हम इसके होती लिए जा रही आंदोलन है। चलाएंगे वहीं परिसर में कि ही जो ये पशु गौशाला अस्पताल बना है होने के इसका बाद भी संरक्षण सही दे। गोवंश इलाज के ब्लॉक में अभाव इसलिए आया हूँ तड़प कि यहाँ तड़प कर जो दम तोड़ गौशाला रहे बना हैं, हुआ है, जिससे जहाँ की शासन की पशुएं गौ संरक्षण लगातार मर योजना रहे हैं। दम तोड़ती इनके खाने नजर आ पीने रही की है। कोई व्यवस्था नहीं ऐसा है, न नहीं है यहाँ कि कोई गौवंशों की सुरक्षा स्थिति है। के बारे में किसी लगातार भी जिम्मेदार पशुओं को अधिकारी लाया जाता है, जानकारी नहीं है। बिना पशु खाए मर चिकित्सक रहे हैं समेत यहाँ। जिम्मेदार और हम लोग अधिकारी कांग्रेस शासन की के योजना हम को पलीता गौ लगाते माता को नजर आ मरना रहे नहीं हैं, दे जिसमें सकते, इसलिए शासन आने की वाले गौ समय में हम संरक्षण इसके लिए योजना आंदोलन कागजों चलाएंगे तक सिमटती कि नजर जो आ ये रही है। गौशाला और बना है इसका जिम्मेदार संरक्षण अधिकारी सही शासन की दे। योजना को ब्लॉक में इसलिए पलीता आया हूँ लगाते कि नजर आ रहे हैं। तो सरकार ने इस उम्मीद के साथ गौ संरक्षण केंद्रों की स्थापना की थी कि जो गायें खुलेआम घूमती हैं उन्हें एक आसरा मिल जाएगा। गौ संरक्षण केंद्रों में उनके लिए चारे की व्यवस्था की जाएगी। तमाम जो योगी सरकार है वो लगातार इसको लेकर के निर्देश देती हुई भी आ रही है कि जो भी गायें गौ आश्रय केंद्रों में रहती हैं उनके रहने खाने समेत तमाम जो सुविधाएं हैं वहां पर मुहैया कराई जाए, चारे से लेकर दाने पानी की व्यवस्था की जाए। लेकिन उसके बावजूद भी जब इस तरह की खबरें सामने आएंगी तो सवाल उठने लाजमी हैं। उम्मीद करेंगे कि जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वो इस मामले में नपते हुए नजर आएंगे और जो गायें हैं उनके संरक्षण को लेकर के जिस तरह से योगी सरकार ने आदेश दिए हैं, जिस तरह की सोच रखी है, उसी के जो अनुरूप गौशाला काम बना होगा हुआ है, ताकि जहाँ की पशुएं जो लगातार गायें मर हैं, रहे वो हैं। वहां पर सुरक्षित इनके रह खाने सकें। पीने की कोई व्यवस्था नहीं है, न यहाँ कोई सुरक्षा। यहाँ गौशाला ब्लॉक में चल रहा है, इसी ब्लॉक के बगल में मैं रहता भी हूँ। मैं आए दिन देखा हूँ इस घटना को कि यहाँ पर जो मवेशियाँ रखी गई हैं सरकार की मंशा के हिसाब से रखी गई हैं कि सेफ रहेंगी, लेकिन सच्चाई यह है कि इन मवेशियों के नाम पर सरकार से जो धन आ रहा है वह यहाँ मवेशियों के यहाँ तक पहुँचने को तो छोड़िए, जिले स्तर के ही अधिकारी कर्मचारी उसको हजम कर जा रहे हैं। और इनको जो 2-3 जो मेरे यहाँ के छोटे स्टाफ के द्वारा जो जानकारी हुई है कि यहाँ मवेशियाँ तो कम से कम 100 से ज़्यादा रखी गई हैं, लेकिन 2-3 बोरा ही जो कन्ना होता है उसी में इनका काम चल रहा है महीनों से। और भूसे के नाम पर इनका केवल खाना पूर्ति हो रही है, कहीं कुछ मिल ही नहीं रहा है। आप मवेशियों को देखकर इनकी हालत समझ सकते हैं कि इनका क्या दुर्दशा हो गई है। और जाड़े के दिन में वैसे भी इनको खाने पीने की काफ़ी असुविधा हो गई है। ये सरकार में इतनी दुर्दशा हो गई है कि यहाँ मवेशियों को तो छोड़िए, आम गरीबों का या आम जनजीवन की भी ज़िंदगी पशुओं जैसी हो गई है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि समय रहते ही अगर इनकी मुकम्मल व्यवस्था नहीं की गई तो आज जो सैकड़ों की संख्या में दिखाई दे रही मवेशी, तो 2-4 महीने के अंदर ही इनकी संख्या घटकर 10-5% ही रह जाएगी। यहाँ गौशाला तो सरकार तमाम कोशिशें कर रही है, तमाम दावे भी किए जाते हैं, गौ संरक्षण के लिए गौ आश्रय केंद्र भी बना दिए जाते हैं, लेकिन जब इस तरह की तस्वीरें सामने आएंगी तो सवाल तो उठेंगे ही। दरअसल उम्मीद तो ये की जाती है कि इन गौ संरक्षण केंद्रों में जो गायें हैं वो सुरक्षित रहेंगी, लेकिन जो गायें हैं अगर वो गौ संरक्षण केंद्रों में दम तोड़ती हुई नजर आएंगी तो सवाल सरकार की योजना पर भी उठेंगे। दरअसल सरकार की मंशा तो साफ है, सरकार तो चाहती है कि जो गायें खुले में घूम रही हैं, जो गायें कभी किसानों का चारा, जो किसानों की फसल है उसको चारा बना लेती हैं, उन गायों के रहने के लिए एक ठिकाना होगा। अधिकारियों को जिम्मेदारी भी दी जाती है, लेकिन जब अधिकारी ही पूरे मामले में लिपापोती करते हुए नजर आएंगे, गायों का ध्यान नहीं रखेंगे, उनके चारे या फिर पानी की व्यवस्था नहीं की जाएगी, तो फिर सवाल उठेंगे। और उम्मीद करेंगे कि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।
उत्तर प्रदेश के बहराइच में कानून व्यवस्था को लेकर के लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। लगातार समाजवादी पार्टी के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है और जिले में जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ से इस्तीफे तक की मांग की जा रही है। तो उत्तर प्रदेश के बहराइच में कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि जिले में अपराध बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी लगातार प्रदर्शन करती नजर आ रही है। जिले में बढ़ते अपराधों के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए मुख्यमंत्री का पुतला फूंका है। बता दें कि कोचिंग से अपने घर जा रही इंटर कॉलेज की छात्रा के ऊपर मंगलवार को सरेआम केमिकल अटैक किया गया था, जिसमें छात्रा का चेहरा और दाहिना हाथ बुरी तरह झुलस गया था। हालांकि पुलिस ने आरोपी युवक को 24 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जिसको लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने कहा है कि इस तरह की जघन्य अपराध बिगड़ती कानून व्यवस्था की पोल खोल रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे समाजवादियों का कहना है कि जिले में जंगल राज कायम हो चुका है और पुलिस हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है। दोषियों को सजा दिलवाने की जगह निर्दोषों को फर्जी केसों में फंसाकर वाहवाही लूटी जा रही है। तो समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन यहां पर देखने को मिला है। साफ तौर पर समाजवादी पार्टी ने बहराइच में कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल उठाए हैं, सीएम योगी से इस्तीफे की मांग की है। हालांकि आपको बता दें कि जो कानून व्यवस्था है उसके तहत जो अपराधी थे, माफ कीजिएगा, जो आरोपी थे, उन्हें 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में चुनाव भी हैं और ऐसे में समाजवादी पार्टी कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहती है। लिहाजा यहां पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है, जिसमें साफ तौर पर कानून व्यवस्था को लेकर समाजवादी पार्टी ने सवाल खड़े किए हैं। जनपद बहराइच में जिस तरह से जंगल राज का वह क्रूर रूप दिखा है, कल शाम को पीपल चौराहे पर एक 12वीं की छात्रा के ऊपर जिस तरह से मनचलों ने तेजाब फेंक दिया, लेकिन जनपद बहराइच की पुलिस केवल मूक दर्शक बनी रह गई है। उसने अभी तक उन जो है दोषियों को गिरफ्तार तक नहीं किया है। इस तरह से पूरे प्रदेश में ही जंगल राज फैला हुआ है और हम लोग सबसे पहले उस बेटी के दोषियों को गिरफ्तारी की मांग करते हैं कि उनको गिरफ्तार किया जाए, उन पर एनएसए लगाया जाए और उनको फांसी की सजा दिलाई जाए। और योगी आदित्यनाथ जी से अगर उत्तर प्रदेश नहीं समझ रहा है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। ये मांग करते हैं हम लोग, हम सभी नौजवान ये मांग करते हैं। अगर योगी जी की ये पुलिस अगर इनसे अगर नहीं संभल पा रहा है तो ये फिर क्यों जो है वो कर रहे हैं। ये जनपद बहराइच में ये पहली बार ये ऐसा हुआ है कि सरेआम चौराहे पर एक बेटी के ऊपर जो है ताजा फेंक। खबर हरदोई से है, जहां दबंगों के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं। दरअसल मामला जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ है, जहां दबंगों ने एक युवक को जमीनी विवाद में इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। यह आरोप दबंगों पर लग रहा है कि दबंगों के मारने की वजह से युवक की मौत हुई है। मामला बसदेवरा थाना इलाके के भानु नंगला का है, जहां मामूली से जमीनी विवाद को लेकर दबंगों पर युवक को पीटने का आरोप लगा है और आरोप है कि दबंगों की पिटाई से युवक की मौत हो गई है। माना जा रहा है कि युवक अपनी जमीन किसी को बेचने वाला था, जिसको लेकर दबंग उसे लगातार परेशान कर रहे थे। जिसके बाद उसने विरोध किया तो दबंगों ने उस युवक की जमकर पिटाई कर दी। युवक को जिला अस्पताल ले जाया गया तो उसने वहां पर इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने अज्ञात दबंगों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। तो हरदोई में दबंगों के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं। एक युवक की इतनी बेरहमी से पिटाई कर दी जाती है कि उसकी मौत हो जाती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जो पुलिस है वो आरोपियों तक कब तक पहुंच पाती है और जो आरोपी हैं वो कब तक सलाखों के पीछे पहुंचते हैं। यूपी के पीलीभीत में तहसीलदार और लेखपाल की कार्रवाई को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। तो यूपी के पीलीभीत तहसील में आया प्रमाण पत्र जारी करने के नाम पर खेल हो रहा है। इस खेल में तहसीलदार और लेखपाल दोनों शामिल हैं। पीलीभीत में लेखपाल और
तहसीलदार की लापरवाही से 48 पैसे सालाना इनकम का प्रमाण पत्र जारी किया गया है, जो सोशल मीडिया पर जमकर चर्चा का विषय बना हुआ है। फजीहत होने के बाद एसडीएम के निर्देश पर आय प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया गया है। वहीं सोशल मीडिया पर आय प्रमाण पत्र को वायरल कर लोग तमाम तरह से तहसील प्रशासन की खिंचाई करते नजर आ रहे हैं। एसडीएम ने मामला संज्ञान में आने के बाद आय प्रमाण पत्र को निरस्त करवा दिया है, लेकिन अभी तक आय प्रमाण पत्र के नाम पर खेल करने वाले जिम्मेदार लेखपाल के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की गई है। तहसील में भ्रष्टाचार के विरुद्ध हाल ही में प्रगतिशील बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने लगभग 15 दिन तक हड़ताल भी की थी, तो लेखपाल और तहसीलदार की बड़ी लापरवाही पीलीभीत में सामने आई है। 48 पैसे सालाना का प्रमाण पत्र यहां पर जारी किया गया है, तो तहसील में आय प्रमाण पत्र जारी करने के नाम पर गड़बड़ झाला चल रहा है। तहसीलदार और लेखपाल की कार्रवाई को लेकर, कार्यशैली को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। लेखपाल और तहसीलदार की लापरवाही से 48 पैसे सालाना इनकम का प्रमाण पत्र जारी किया गया है। और आपको बता दें कि अब जो ये प्रमाण पत्र है ये सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या जो आला अधिकारी हैं वो इस मामले पर तहसीलदार और लेखपाल पर कोई कार्रवाई करते हैं या फिर नहीं। मैंने भी देखा उसमें कुछ ऐसा लग रहा है कि या तो अधिकारियों की साठ-गांठ चल रही है या फिर ये भ्रष्टाचार इस तरीके से हावी हो गया है कि ये इससे पहले ठेकेदार का भी देखा गया था, इसका लाखों टेंडर कर रहा है। अब 7,000 का आय प्रमाण पत्र बन गया और ये 48 पैसे का बन गया है। 48 पैसे किसी व्यक्ति की सालाना आय कैसे हो सकती है? क्या मांग करते हैं आप? मांग क्या, इस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें इसकी जांच हो कि इसमें भ्रष्टाचार है या फिर लापरवाही है, कुछ भी है, लेकिन दोनों में जो है गलतियां हैं अधिकारियों की। मैंने भी देखा आगरा से सड़क उसमें कुछ ऐसा लग रहा है सामने आ रही है। आपको बता दें कि ये हादसा यमुना एक्सप्रेस वे पर हुआ है। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। तो यूपी के आगरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर बड़ा और दर्दनाक हादसा हो गया है। यमुना एक्सप्रेसवे पर लखनऊ की ओर से दिल्ली जा रही एक कार में गलत दिशा से आ रहे नागालैंड नंबर के कंटेनर ने टक्कर मार दी, जिससे कार में आग लग गई और कार में सवार 5 लोगों की जलकर मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि मौके पर पहुंचे एसएसपी बबलू कुमार का कहना है कि स्विफ्ट कार लखनऊ से दिल्ली की ओर जा रही थी। ओवरटेक करने के कारण कार कंटेनर से टकरा गई और किसी तरह से कार में आग लग गई, जिसके बाद कार में बैठे 5 लोगों की मौके पर ही जलकर मौत हो गई है और कार के नंबर के मुताबिक परिजनों से संपर्क कर लिया गया है, जिससे पता चलता है कि सभी लोग उन्नाव के रहने वाले हैं, लेकिन कुछ समय से लखनऊ में ही रह रहे हैं। वहीं पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो यमुना एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से वहां पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया था। जो कार है वो धू धू कर जलने लगी थी और कार में सवार 5 लोगों की इस हादसे में जलकर मौत हो गई है। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।